कहंदे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया, जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। किसी को प्यार करना भी इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी डू फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज़ इट मेक्स अस फील गुड। एज एन एक्टर जर्नी आपकी कितनी अच्छी और प्यारी रही? 2017 में मेरी पहली फिल्म थी टाइगर, और उसके 2 साल पहले से मैंने एड्स थिएटर वगैरह करना शुरू किया। 2015 से 2020, 10 years। और मुझे ऐसा था कि जब मैं शुरू करूं, मैं पहले दिन से ही बहुत बड़ा स्टार बन जाऊं, मेरी पहली पिक्चर ही ब्लॉकबस्टर हो जाए और मुझे सब कुछ मिल जाए। एंड आई एम काइंड ऑफ नाउ हैप्पी दैट इट डिडंट हैपन 10 years ago। जब आपने सलमान भाई के साथ काम किया, आपको फ्यूचर दिखा उसके बाद? बिल्कुल, मुझे लगा कि चीज़ें होनी चाहिए और होंगी भी, पर नहीं हुई। आई फील जब भी आपको लाइफ में लगे ना कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ पर कैसे होगा, आई थिंक यू शुड जस्ट लुक एट दिस और फील इट इन योर हार्ट कि अभी तक भी तो हुआ ही है ना सब। परेश पहूजा, हाय थैंक यू, सत श्री अकाल। साहिल, सत श्री अकाल। हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड Very यार, आई good. लव योर स्माइल। थैंक यू भाई। Thank you, मतलब साहिल। मैं आई थिंक मैं बता रहा हूँ, हम आधे घंटे से बात कर रहे थे, तो कुछ भी टॉपिक होता है ना भाई, जब हंस के दिखाए थे ना, बात वहीं खत्म। मतलब लड़कियां तो फिदा ही हो जाए, मर ही जाएं। अरे 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 नहीं, but वो डिपार्टमेंट आपका। so positive you are, like I really feel a positive vibe from you, bro. Me too भाई, मतलब, thank you। है ना? I feel that from you। What do you think that what is the positiveness from you? भाजी मेरा यही है कि कुछ रिचुअल्स हैं लाइफ के हाँ। जो मुझे हेल्प करते हैं पॉजिटिव रहने में, और मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो और कितनी भी बड़ी दिक्कत हो ना, वो सुलझा सकते हैं, क्योंकि हमसे पहले बहुत लोगों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई हैं। वी आर नॉट Yes. इन्वेंटिंग न्यू प्रॉब्लम्स। Yes. तो सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं कि लाइफ में जब बड़ी चीज़ों के पीछे हम भागने लगते हैं, Yes. सो वी फॉरगेट द स्मॉल थिंग्स लाइक Yes. मम्मी से फ़ोन पे बात करना टाइम पे, घर में किसी की शादी है तो वो अटेंड करना। कभी कभी होता है कि नहीं जाऊँगा कज़न की शादी में, तो चल जाएगा। वो नहीं करनी है चीज़ें, दोस्त की बर्थडेज, वो सब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस मोमेंट में वो लगता है कि नहीं बिजी हैं, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बट दी एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वही है। एंड बिफोर दिस इंटरव्यू ऑल्सो जब हम बात कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कि बहुत प्यारी चीज़ आपने बताई, बहुत इमोशनली, वेरी नाइसली यू टोल्ड मी अबाउट कैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि एक चाय सुबह में चाहिए और एक शाम को घर जाने के बाद, और वो इतनी छोटी चीज़ है बट वो इतना प्यारा इमोशन है वो इतना फ्यूल दे देता है पूरे दिन के लिए। Yeah. सो यही है, आई लव दीज स्मॉल थिंग्स एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट ब्यूटीफुल बट ब्रो, अभी तो बात आपके कॉन्सर्ट की होगी आई थिंक। यार मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे मैंने स्टार्टिंग की ना कि प्यार, इश्क और मोहब्बत जी, तो आपकी प्रोफाइल, आपके बारे में है ना, सारे लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, है ना। बट परेश भाई, जब ये कॉन्सर्ट ये हुआ चंडीगढ़ का, व्हाट डू यू थिंक दैट क्या ऑडियंस आपने देखी चंडीगढ़ के कॉन्सर्ट की? आई थिंक हमारा बेस्ट डिसीजन था कि पहला कॉन्सर्ट चंडीगढ़ में होना चाहिए। इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था, बड़ी इमोशनल सी फीलिंग थी, क्योंकि हमारे गाने पंजाबी में, दूरों दूरों बोतला, और पोइट्री पंजाबी में थी, जो जिसकी वजह से वो रील्स वगैरह वायरल हुए थे। इश्क सोच के कीता या तो बड़ा, सब ने, जो हमारी टीम थी, सब ने बड़ा ही ऑब्वियस था कि पहला कॉन्सर्ट तो चंडीगढ़ में होना चाहिए। और कल सिर्फ चंडीगढ़ से नहीं बल्कि लुधियाना, जलंधर, आसपास से बहुत लोग आए थे, और इट वाज अ सोल्ड आउट शो, इट वाज अ फुल हाउस। और इतनी गिविंग है पंजाबी ऑडियंस, मुझे लगता है कि वो प्यार छिपाते नहीं है, होल्ड बैक नहीं करते हैं। इफ दे लव यू दे टेल यू इन योर फेस कि भाई आई लव यू, लाइक कल कितने सारे लोगों ने मुझे आके हग किया है शो के बाद, और
बिना किसी झिझक के, मतलब अपना भाई समझ के, अपना Yes. फ्रेंड समझ के, बहुत आई वाज टेयरिंग अप इन दी, इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग. तो चंडीगढ़, आई थिंक चंडीगढ़ ने अब वो स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना बाकी सब शहरों के लिए कि अब तो यही ये रिस्पॉन्स चाहिए ऑडियंस में से, ये कनेक्शन चाहिए. यस. सो बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना अलग अलग वाइब के लोग भाई परफॉर्म कर चुके हैं, लाइक दिलजीत, करण, एपी है ना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे. तो एवरी मंथ या 2-3 महीने बाद कॉन्सर्ट्स होते हैं. बट आपके कॉन्सर्ट की बात पता क्या रही खास? 20 बंदे ने ना इश्क सोच के किया है. क्योंकि आपने इस पोइट्री को इतना मशहूर कर दिया है ना. आई एग्री कि मूवी में एमी भाई ने ऑलमोस्ट इसको फेमस कर दिया है. बट जिस तरीके का आप इस पोइट्री को मशहूर कर रहे हो, वो पोइट्री का द वे यू स्पीक, द वे यू नो, जो आप फील के साथ, इमोशन के साथ बोलते हो. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि इश्क आपने सोच के कभी किया है या ये करना चाहिए, या इसमें कुछ लालच रखना चाहिए? नहीं रखनी चाहिए कोई लालच. जैसे बाबा बुल्ले शाह ने सही बोला था कि इश्क में ट्रांजैक्शन नहीं होता है यार. कि आप लालच रख ही नहीं सकते. अगर लालच रखोगे तो फिर वो आप दे नहीं पाओगे उतना. फिर वो वही होगा कि मैं इतना क्यों दूं. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट reasons when relationships fail, any kind of relations, friendships or romantic relationships, जब हम उसको कैलकुलेट करने लगते हैं कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए. सो आई डोंट थिंक हमको सोच के करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि किसी को प्यार करना भी इट्स काइंड ऑफ थिंग दैट वी डू फॉर आवर सेल्व्स बिकॉज इट मेक्स अस फील गुड. यू नो, व्हेन यू आर इन लव, मुझे तो बहुत पसंद है वो फीलिंग. जब आप प्यार में होते हो, वो जो किसी का ख्याल आपके जहन में होना, वो पूरा फीलिंग चल रही है अभी. वो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ मेरी ऑडियंस देख पा रहा हूँ इस वक्त, और वो बहुत ही अलग कनेक्शन है. एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक लव विथ द ऑडियंस. ये एक सपना होता है हर आर्टिस्ट का कि आप माइक ऐसे करो एंड पीपल सिंग बैक टू यू, और दे से अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग टू यू. इट्स एक्चुअली लाइक ऐसे करंट आता है ऐसी पूरी बॉडी में उस वक्त. गूज़बम्स आते हैं. हाँ, वो और आप बूस्ट हो जाते हो ज़्यादा. आपको अंदर से बूस्टअप मिलता है ना कि वाओ यार. वो अलग, मतलब उस मोमेंट में सब भूल जाते हो कि जितनी मेहनत करी है. मुझे कल शिव, मेरा जो राइटर फ्रेंड है, लिरिसिस्ट, इज ऑल्सो द शो रनर, डायरेक्टर, और हम लोग ने हमने बहुत डिटेलिंग में इसकी प्लानिंग करी थी वॉइस नोट्स कॉन्सर्ट की, कि एक एक चीज़, बिकॉज इट्स अ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस. तो इसका फ्रेगरेंस भी है, एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस है. आप एंटर होते हो, चाय रखी हुई है, जैसे मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय है. सो वी वांट पीपल टू फील लाइक इट्स अ होमली लवली एक्सपीरियंस, बट दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्लानिंग ऑफ मंथ्स एंड एवरी लिटिल डिटेल. तो कुछ दिन ऐसे भी होते थे कि वी आर नॉट स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग फॉर 1 hour 2 hour, and we are both looking at each other, and she was like, and she was a new father, he's just had a baby. तो बोलता है कि परेश, when a mother is going through, you know, those 9 months and the labor pain, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मतलब वो इतना टफ होता है कि मतलब अगर किसी को पता हो ना तो शायद वो करे ही नहीं बच्चे. पर बोलते हैं कि वो जो a mother forgets everything the moment she holds her baby for the first time. वो 9 महीने, वो लेबर पेन, वो सब वो भूल जाते हैं उस मोमेंट में. और नॉट जस्ट लाइक इमोशनली, वो साइंटिफिकली वो भूल जाते हैं. बॉडी forgets all those memories. Like in the next 1 month, the mother forgets all the pains and struggles she's gone through, and just the joy of that baby and that connection is so pure, and that's how we feel. कि जो 2 महीने जो हमारा हार्ड वर्क, स्ट्रगल, लेबर पेन था, वो कल एक्चुअली इट फेल्ट लाइक, यू नो, seeing your baby for the first time. यार मुझे ना, आई एम सॉरी टू, मुझे ना पहले आप ये शायरी सुना दो. मेरे को ना आपकी टी शर्ट अट्रैक्ट कर रही है कसम से. मेरे को लग रहा है कि यार इस सुन लो जल्दी से. बिल्कुल. ये बाबा बुल्ले शाह की पोएट्री है. एंड ही सेज कि वो कहंदे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता
ते की कीता दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। वाह यार, आप बताओ आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है साहिल भाई? मतलब यार हमारा तो अभी अभी दिल टूटा है। ताही तासी इश्क मोहब्बत ये गल्ला करके करते हैं भाई। अरे क्या मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये एक ऐसा इमोशन है परेश भाई कि जो जितना आप डीप फील कर रहे हो ना, ये उतना ही सॉफ्ट और प्यारा लगने लगता है ना। हाँ, और आप बेशक एक टफ टाइम से निकल भी जाओ ना, तब भी आप उस चीज़ को चेरिश करते हो, बिकॉज वो बिल्कुल, मोमेंट्स, वो फील, वो बिल्कुल। इमोशन, वो टाइम ना आपकी ऐसी मेमोरी बन जाता है हम्म। जिसको आपको थ्रू आउट द लाइफ आप भूल नहीं सकते। नहीं, मैं बहुत प्यारी बात बोली आपने हाँ। कि और भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ 2-3 साल Spend या किए। व्हाटएवर, इवन Yeah. लेट्स से 3 मंथ्स 6 Yeah. मंथ्स व्हाटएवर, Yeah. तो उसको उस मेमोरी को ब्लैक एंड वाइट नहीं करना चाहिए कभी भी कि Yes. अरे ये तो मेरा पूरा रिलेशन ही ऐसा था। आई लव चेरिशिंग द बेस्ट पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, यू नो, विथ हुएवर इट मे बी। वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, लाइक यू सेड, द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, गोइंग फॉर अ वॉक Yeah. or just sitting and not even talking. Yeah. You know, it's in those small little moments. So I think it's a beautiful feeling. बट परेश भाई, जैसे लाइफ में ना अगर हम इंसान की लाइक उसके प्रेजेंट की बात करते हैं तो पास्ट और फ्यूचर की बात भी एक मस्त होती है, बिकॉज ये बिल्कुल। लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट होता है आपका। बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी लाइफ जो पास्ट वाली हमने देखी है, हाँ, वो एक इंस्पायरिंग है यार कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर इंसान मेहनती हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। और आपकी मेहनत दिखती है आपके प्रोजेक्ट्स में। आप एज अ राइटर, सिंगर, एक्टर तो काम कर ही रहे हो, बट अगर जो आपने पास्ट वर्क किया लाइक टाइगर जिंदा है, बंदिश बैंडिट्स एंड तांडव, है ना, कुछ ऐसी मूवीज़ जो इंसान अपनी लाइफ में तो कहता ही कहता है कि हाँ यार चलो कुछ सही हो रहा है बीइंग एन एक्टर भी, बट ऑडियंस भी आपकी और ज़्यादा जुड़ जाती है आपके प्रोजेक्ट से। एंड जब आपके इतने सारे टैलेंट भाई ऐड हो जाते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, देन जो बंदा निकल के आता है ना वो बहुत अलग आता है। तो परेश भाई, जो आप निकल के अभी आए हो बीइंग एन एक्टर भी, वो कैसा रहा? लाइक एज एन एक्टर जर्नी आपकी कितनी अच्छी और प्यारी रही? भाई बिकॉज बंदिश तो यार मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुत एंजॉय ज़्यादा, किया। बहुत ज़्यादा। और यू नो, जब आप शुरू करते हो आपको सब कुछ तभी चाहिए होता है। एंड आई स्टार्टेड, दिस माई 10th ईयर नाउ। 2017 में मेरी पहली फिल्म थी टाइगर, और उसके 2 साल पहले से मैंने एड्स, थिएटर वगैरह करना शुरू किया, 2015, so अभी 2020, 10 years। और मुझे ऐसा था कि जब मैं शुरू करूँ, मैं पहले दिन से ही बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ, मेरी पहली पिक्चर ही ब्लॉकबस्टर हो जाए और मुझे सब कुछ मिल जाए। एंड आई एम काइंड ऑफ नाउ हैप्पी दैट इट डिडंट हैपन 10 years ago, क्योंकि अगर वो होता उस वक्त, मैं शायद हैंडल ही नहीं कर पाता, या शायद मैं अपने आप पे काम ही नहीं करता कभी, या मैं एक्सप्लोर ही नहीं करता बाकी चीज़ें। जैसे कि मैं म्यूज़िक शायद कभी एक्सप्लोर ही नहीं करता अगर वो। तो आई थिंक लाइफ जो है वो आपको सही टाइम पे सही चीज़ें देती है, एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट टाइमिंग। और और इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, मतलब लीनियरिटी है ही नहीं, विच इज़ व्हाई आई बिलीव इन मैजिक एंड आई कीप wearing this and showing this, कि that one reel with that poetry that we just did, that went viral at the same time as Bandish Bandits released. Yes. फिर दूरों दूरों स्ट्रीमिंग पे चलने लगा, फिर बोतला, फिर और and it just felt just like the right timing, you know. Yeah. म्यूजिक और एक्टिंग दोनों चीज़ें चल रही है, so I'm very यार आई लव योर थॉट यार, लाइक मैजिक का ना, लाइक अगर हम किसी पंजाबी बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, उसका भी मतलब ये होता है, वो कहते हैं कि यार जो जिंदगी च मेरी हो ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਹੈ, कुछ करिश्मा है। ये पंजाबी में किन्ने लोग कह चुके हैं, एंड मेरे को भी आपका ये जो आपने जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया ना मैजिक, क्योंकि मैं चाहता था लाइक जब आप मेरे को बता रहे थे ऑफ स्क्रीन मैजिक का मतलब, तो मैं चाहता था कि जब ऑन स्क्रीन पता लगे तो एक्चुअली इसका बिल्कुल मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ये अभी बोला ना, ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे, और मैं शायद ये लाइंस आपसे बोरो करके कहीं शेयर भी करूंगा। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। जादू, मैजिक, मुझे लगता है यार अगर आप
लॉजिकली मैंने जितनी चीज़ें लाइफ में प्लान करी हैं कि मैं ये स्टेप करके ये करूँगा वो करूँगा, वर्सेस जो चीज़ें फ्लो में हुई हैं, जो शायद लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं थी। Yes. मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो एक अहमदाबाद का एक लड़का, Yes. एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज में जाके जो नौकरी ढूंढ रहा था, दैट वाज माय ड्रीम इन लाइफ कि मैं आई जस्ट लुक फॉर अ गुड जॉब इन लाइफ. From there to becoming an actor and a singer and doing my own India tour and working with these legendary people like Yes. Yashraj Films and Yes. Dharma Productions and तो लॉजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है. Yes. क्योंकि हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई कॉलेज तक नहीं गया. Wow. एंड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग टू मी. मतलब हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है. This is called magic ना. दिस इज मैजिक कि वो कैसे, मतलब ऐसे यूनिवर्स आपको यहाँ से उठाता है और बोलता है कि अब यहाँ आ जा, अब यहाँ चलते हैं, आ जा अब यहाँ चलते हैं. और वो वही है, वो सरेंडर है. और वो सरेंडर जब आप कर लेते हो, आई फील जब भी आपको लाइफ में लगे ना कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ पर कैसे होगा, आई थिंक यू शुड जस्ट look at this or feel it in your heart कि अभी तक भी तो हुआ ही है ना सब, आप भी आ गए. Believe करते हो like भगवान पे? मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है कि कोई तो हायर पावर है जो कि दो लोगों के मिलने से लेके ये, मतलब इफ़ यू लुक एट नेचर, इट्स पेंटिंग, इट्स पोएट्री ऑन इट्स ओन. इतना सब ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड है. तो कुछ तो है, कोई तो है. अगर ये एक कारपेंटर जब कुर्सी बनाता है उसका पर्पस है कि हम बैठ पाएँ उस पर, तो इस संसार का भी कुछ पर्पस होगा, कोई तो क्रिएटर होगा ही इस क्रिएशन का भी. मेरे लिए उसका कोई नाम नहीं है, मेरे लिए उसका कोई शेप नहीं है, बट ये जो फीलिंग है वो मैं रोज़ फील करता हूँ और उस फीलिंग से मैं बात भी करता हूँ. जब आपने टाइगर जिंदा है की, लाइक सलमान खान के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है. आपके इंडिविजुअल जर्नी में आपको ऐसा लगता है कि यार भाई बड़ी जल्दी भगवान ने सुन ली. दिस इज कॉल्ड मैजिक. हम भी सब चीज़ों को ना मैजिक के साथ रिलेट करके चलेंगे. बिल्कुल. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी स्ट्रेंजर की लाइफ में कुछ बड़ी चीज ऐड हो जाती है ना, लाइक तब मेरे को आपका ये वर्ड हमेशा याद रहेगा, लाइक मैजिक. और ये आज नहीं, ये आने वाले टाइम पे हमेशा याद आएगा मैजिक. जब आपने सलमान भाई के साथ काम किया, आपको फ्यूचर दिखा उसके बाद कि यार मेरा फ्यूचर अब सेटल होने के चक्कर में? बिल्कुल. मुझे लगा कि चीज़ें होनी चाहिए और होंगी भी, पर नहीं हुई. यही पूछना था. हाँ, नहीं हुई. मुझे लगा था तो ओवरनाइट ये सब चीज़ें हो जाएंगी मेरे साथ, और नहीं हुई. और मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा ये सब होगा और नहीं हो रहा है. मैं वापस ऑडिशन दे रहा हूँ, मैं वापस अपना बैग लेके जा रहा हूँ घरेली. एंड दैट वाज आल्सो ओके. That's also okay क्योंकि it's a process. You don't, and that taught me कि again जैसे ही लाइफ में मैं कोई चीज़ लीनियर तरीके से देखने लगता हूँ ना, तो वो नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता उसमें. So my lesson in life has been so far to surrender and trust and have patience, which is why I have a tattoo also which says Shukr and Sabr, which says wow, Shukr and Sabr. Shukr for the things you already have, Sabr और सबर जो आएंगी. हाँ, तो ये दो चीज़ें अपने साथ में लेके चलो along with magic. mindset यार. Thank you. Nice to meet you bro. बड़ा अच्छा mindset है यार. मतलब मेरे को अच्छा लगा जान के. Shukr and Sabr, this is the most attractive point of this podcast. Oh really? Yeah, Shukr and Sabr, because I believe in God. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो तो आप शुक्र करो. जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो तो सब्र करो. एंड सब्र के बाद शुक्र निकलता ही निकलता है. बिल्कुल. वो 100% है. लाइक आई ऑब्जर्व कि जिस तरह की ऑडियंस आपके कल कॉन्सर्ट में थी, यू डिडंट एक्सपेक्ट. या आई डिडंट एक्सपेक्ट कि लोग प्यार आपको देंगे, है ना, या इतना प्यार आपको देंगे. बट जब आपको प्यार मिला, बिकॉज आपकी टीम अभी बात कर रही थी, बिकॉज कल के कुछ शॉर्ट्स रील्स एंड वो सब कुछ डालना. आई थिंक ये आर्टिस्ट की लाइफ में ना बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट होता है जब वो अपने कॉन्सर्ट के एक्सप्रेशंस को उस तरीके से पब्लिक के सामने रखें, सो दैट जो वो रियल इमोशंस है ना, बिल्कुल, वो एक तो आप खुद देख पाओ
सम टाइम ना मेरे साथ एक आर्टिस्ट था, वो कहता है कि जब मैं लोगों को नाचते देख रहा था ना, मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। ये कि मेरे को किसी हमारी पंजाब की इंडस्ट्री ने एक्टर हैं बड़े रीनोड, उन्होंने बात बताई थी, कहते जब लोग आपके म्यूजिक पे नाचते हैं ना, अगर आप इमोशनली इंसान हो तो आपकी आंखों से, तो आपके स्टेप से ना वो नाच नहीं निकलेगा, वो आंसू निकलेंगे, निकला, मेरा भी था कल, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो स्टेज बिल्कुल। पे। आपको मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ है कि उस वक्त किसी का नाम मैटर नहीं करता, हाँ। उस वक्त किसी कौन कहाँ से आया है मैटर नहीं करता। एक जगह है जिसमें हज़ारों लोग हैं and they are just connected, they are celebrating, they are not concerned with anything, any problems in their lives। मतलब वो सब प्रॉब्लम अपनी लाइफ की भूल के वहाँ सब, और मुझे यही चीज़ करनी है। एंड आई वांट टू डू दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फैसिलिटेट अ गैदरिंग जहाँ पे लोग आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल के वो 2 घंटे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। आपने क्रेजी चीज क्या की है, लाइक जो क्योंकि ना ऐसे लोग ना बड़े पागल होते हैं भाई प्रेम सच में, कि वो ना कुछ भी ना, मतलब जो उनको अच्छा लगता है ना वो करते हैं, सामने वाले बंदे को पागल लगता है कि भाई ये कर क्या रहा है। बट आपने सबसे क्रेजी चीज क्या की है, लाइक अब तक थ्रू आउट योर लाइफ है ना, या जितनी भी अपनी लाइफ रही है, सबसे बेस्ट आपका क्या? जी मैं क्रेजी ही बोलोगे आप। जो पहला वॉइस नोट्स कॉन्सर्ट जिसके वीडियोस वायरल गए थे, वो खुद से किया था, और हमारे पास 25 दिन थे सिर्फ करने के लिए, और रैंडमली मैंने मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स को कॉल किया था कि आ जाओ, घर आ जाओ, और हमने जैम करना शुरू किया, और वो करते करते वो कॉन्सर्ट बन गया। और क्या जैम किया था? ऐसे ही मेरे जो म्यूजिशियंस थे वो भी बंदिश बैंडिट्स में उनको मैं मिला था, वो आए, हमने जैम करे, बैठे ही मेरे गाने रिलीज़ हुए थे 2-3 दूरों दूरों और मस्कारा और वो सब, तो हमने जैम करना शुरू किया, वो गाने बनाने शुरू करे। फिर मैंने आई हैड वेरी लिटिल सेविंग्स, क्योंकि लास्ट ईयर वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फिल्म्स एंड OTT शोज़। ज़्यादा कुछ नहीं कमीशन हो रहा था, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट था नहीं, तो मैंने कहा मैं साल भर ऐसे खुद से बैठा तो नहीं रहूँगा वेट करता करता कि चीज़ें आनी चाहिए मेरी तरफ। मैंने कहा कुछ करते हैं। फिर कॉन्सर्ट हमने बुक कर दिया, वेन्यू वगैरह, और ये कर कर के इतना महंगा कॉन्सर्ट बन गया, उसका प्रोडक्शन वगैरह। एंड आई हैड, जो भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी तो चली गई, उसके ऊपर का भी कॉस्ट वगैरह इतना सब हो गया कि आई वाज लाइक दिस इज़ वेरी फूलिश, क्योंकि इसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्योंकि उस शो के कोई टिकट्स नहीं बेच रहा था मैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स एंड फैमिली शो था। और मैंने कहा कर लेते हैं। एक आई ऑलवेज हैव दिस फेथ कि हो जाएगा, देखते हैं, कुछ तो हो जाएगा। और उसके बाद जो हुआ, it's nothing short of magic, like I said again. And I was in a very very stressful financial situation after doing that, क्योंकि I had lost all my savings. I had lost last year, yeah. But that was the best decision of my life, I feel now. बहुत क्रेजी लग रहा था उस वक्त सबको, घर वालों से लेके दोस्तों से लेके, दे लाइक ब्रो दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट, क्यों कर रहा है तू? बट जैसे ही वो उसके वीडियोस रिलीज हुए, वी फाउंड पार्टनर्स, वी फाउंड people interested in watching it. So now you are expensive Presh Pahuja, right? भाई एडा तो ये धन दौलत तो जमा कर ली होगी मेरे ख्याल तो, पैसा नहीं बाजी कर ही रहे हैं अभी भी, तो रिकवरी। अब तो कॉन्सर्ट वो से चंडीगढ़ के लोगों का प्यार मिल गया, प्यार अब मेरे को कहते कि अगली बार हम कुछ और बड़े लेवल का करेंगे। मैंने कहा चलो, ये तो परेश पाजी अब महंगे महंगे होते जाएंगे दिन ब दिन। नहीं महंगे नहीं होंगे भाई, महंगा सस्ता कुछ नहीं, दिल से तो फकीर ही हैं हम अभी भी। हाय हाय हाय, क्या बात है यार। परेश भाई, कभी आपने डाउनग्रेड फील किया लाइफ में? हाँ कब? बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीज़ों यार। जब से आप इंडस्ट्री में आए हो, मेरे को वो बात बताओ यार। आई स्टिल व्हेनेवर मुझे लगता है ना कि डाउनग्रेड फील तो होता है यार, कि कभी कभी ऐसे होता है कि एक प्रोजेक्ट में आप एक अलग फैसिलिटी मिल रही है, दूसरे प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिल रही है, और आपके साथ किसी और को मिल रही है। बट आई एम स्टिल दैट बॉय जो एक स्लीपर क्लास की टिकट लेके दादर स्टेशन पे उतरा था, और वो टिकट है मेरे पास अभी भी घर पे रखी हुई। 12 साल पहले 2 जुलाई 2012 को मैं आया था 12:30 बजे दादर स्टेशन, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। तो मुझे लगता है कि
मैं वहाँ से आया हूँ, तो मुझे डाउनग्रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ईगो की कोई अगर आप प्रॉब्लम नहीं। ऊपर भी चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार मैं तो वही हूँ। मैं उसको रखना चाहता हूँ, उस लड़के को मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहता हूँ वो कि होगा ना, तभी आपको कभी ना आपकी ऊंचाइयों पे वो नहीं, या, गर्व नहीं होगा। नहीं है सच्ची में। और ऐसे बहुत बार हुआ है कि मतलब हमारी इंडस्ट्री भी वैसी है ना कि एक दिन मेरे आपको को एक बात बहुत प्यार मिल बिकॉज रहा है। हमें ऐसा लगता है कि यार बंदा बड़ा सक्सेसफुल है, बंदे का प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल है, उसके बाद क्या वो सक्सेस रियल नहीं होती समटाइम अब नहीं, खुद सक्सेस के लिए? सक्सेस रियल होती है थोड़े टाइम के लिए। मतलब सी एज एन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेस, राइट। एक तो है जो आपको बाहर से सक्सेस मिलती है, लोगों से मिलती है, नंबर्स देखते हो आपके, इंडस्ट्री की मेन है। इंडस्ट्री की मिलती है। और दूसरी होती है एक इंटरनल इनर फीलिंग दैट यू फील दैट हाँ आई डिड इट। बट आई डोंट थिंक एज एन आर्टिस्ट यू ever truly feel successful because you're always looking for the next thing that you can create. बंदिश के बाद हुआ ऐसा कुछ कि थोड़ा सा काम नहीं था? नहीं, बंदिश के बाद बहुत अच्छा। आई थिंक बंदिश हैज़ बिन माई ब्रेक थ्रू सो फार। मुझे आई गॉट टू मीट विद द डायरेक्टर्स जिनको मैं नहीं मिल पा रहा था 10 सालों से, मैं उन सबको मिला। दे अप्रोच्ड यू? या आई मेट विद देम। मुझे नरेशंस भी मिले, मुझे एक फिल्म भी मैंने साइन करी है अभी धर्मा प्रोडक्शन से। तो बंदिश ने तो मुझे ऐसे इतना दिल खोल के दिया है। दैट इज कॉल्ड सबर ना। सबर 10 साल लग गए। मुझे लगता था ये चीज़ टाइगर के बाद ही होनी थी, बट 10 साल लग गए, कोई बात नहीं। और स्पीकिंग ऑफ डाउनग्रेड, वो तो होता है यार। इनफैक्ट भाई वो आना भी चाहिए ना। वो चलता अब है, जब वो वो नहीं चलता आएगा रहता ना है। तो आपकी लाइफ में ट्विस्ट नहीं आएंगे यार। हाँ। अब आप कुछ और आपके अंदर ना पागलपन नहीं हो पाएगा यार कुछ और करने का। वो तो चलता रहता है। मतलब एक महीने में आपको लोग पहचान रहे हैं, फिर अगले महीने में नहीं भी पहचानते हैं तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि साले तूने कुछ नहीं उखाड़ा, तू जो समझ रहा था वो कुछ नहीं है, और कर। हाँ, तो वो पागलपंती नहीं, और अंदर वो से तो निकल है, के आती वो है। तो है। सक्सेस यार वो कीप्स चेंजिंग एंड आई एम नॉट वेरी bothered about numbers in success. टफ है सब चीजों को मैनेज करना, लाइक बीइंग एन है, एक्टर, राइटर, yes, सिंगर। yes, yes, I'll not lie. लाइक It is हाउ डू यू difficult. मैनेज? मेरे को आप अपने बारे में बताओ कि आप मैनेज कैसे करते हो। लाइक आप जब लिखते हो, कब लिखते हो? हाँ, अगर आप परफॉर्म करते हो, वो कौन सा टाइम होता है? जब आप एज अ सिंगर, जब आप अपना म्यूजिक के बारे में वर्क करते हो, वो कैसा टाइम होता है? सारे टाइम में क्या क्या? बिल्कुल बाजी, मैं आपको मेरी पूरी फिलॉसफी बताता हूँ इसके पीछे की कि हमारा जो ब्रेन है उसके दो साइड्स हैं। एक तो है लॉजिकल मैनेजरियल साइड विच इज़ लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और राइट साइड इज़ योर क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन एंड इमोशन। तो मैंने सारे टास्क को ना इन दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है कि जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं, मैनेजरियल रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ इतने बजे जाना है, यहाँ इतने बजे ये मीटिंग है, ये करनी है चीज़ें, वर्सेस जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं कि इस वक्त मुझे सिर्फ बैठ के अपना फ़ोन, लैपटॉप सब बंद करके लिखना है, गिटार के साथ टाइम स्पेंड करना है, म्यूज़िक करना। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से डिवाइड करके रखा हुआ है, एक्टिंग में भी और म्यूज़िक में भी। एंड देन you just have to trust in the right people, find the right people, work with your friends. लोग कहते हैं you should not work with your friends. I say you should always only work with your friends or work with people and make them friends. So I'm very lucky in that department. मेरी जो दोनों teams हैं, acting की और music की, they are all friends and now they are friends with each other also. सो वो सबकी टाइमिंग, वो कैलेंडर मैच करना, वो सब कुछ हो जाता है अपने आप। क्या जब आप एज एन एक्टर परफॉर्म करते हो तो क्या बाकी एक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो फील करते हैं कि भाई ये क्यों आगे आ रहा है, या इसका प्रोजेक्ट कैसे वो नहीं, हो नहीं, गया? नहीं। डिड यू फील दैट समथिंग इन बॉलीवुड इंडस्ट्री और समथिंग? अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं यार। मैं सपोर्ट किया किसी ने, बहुत लोगों ने, एक्टर्स ने? हाँ, कौन था मुझे यार बहुत सारे। एक तो जो हमारे बंदिश वाले ही थे, जो सारे सीनियर एक्टर्स दैट आई लुक अप टू, शीबा जी, शी वाज generous from day one. She was amazing. Anand sir himself, Rajit Kapoor called once, Sunny Kaushal, he saw the show and he called me and he like, भाई क्या किया है तूने बंदिश में सनी यार? भाई तो पंजाबी है भाजी, पंजाबी। भाई इतना दिल से उसने मुझे पहले वॉइस नोट भेजा था, देन ही मेट मी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट। बहुत सारे एक्टर्स ने कॉल्स मैसेज करके, मतलब मुझे वही चीज़ अच्छी लग रही है कि
right now we are in a time where everybody is so secure and generous also because people have realized कि वो it's a community, you Yeah. know, as artists लोगों की it should be a community and we should always support each other क्योंकि आर्ट कहाँ से आता है? आर्ट नेचर से आता है और नेचर में किसी चीज़ की लिमिटेशन नहीं है. देयर इज़ इनफ अबंडेंस. हमसे पहले भी फिल्में बन रही थी, अभी भी बन रही हैं, आगे भी बनेंगी. तो वो स्केर्सिटी वाला माइंडसेट तो चलेगा ही नहीं. Yes. कि अरे ये कर गया तो ये कर गया तो नहीं नहीं नहीं. आप वी कैन ऑल को एग्जिस्ट. अच्छी फिल्म बनाएंगे एंड वी विल ऑल वर्क टुगेदर. सो आई डोंट फील लाइक इवन जो अभी मेरी जो धर्मा की फिल्म है उसकी रीडिंग में मैं गया था एंड the actors I'm working with have done some really big इनके साथ projects. कर रहे हो काम? मैं वो तो नहीं बताएंगे. वो फिलहाल मुझे अलाउड नहीं है बताना, बट they will officially announce it very soon. अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा है. अच्छा अच्छी फिल्म है, काफी आप अच्छा happy project. हो, like- मैं मेरा ड्रीम Super. प्रोडक्शन हाउस था धर्मा Super, प्रोडक्शंस. Great. तो वो भी हुआ. पर ये तो हो गया एक्टिंग का. जी अब भाई. मेरे को ना कुछ सुना दो, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग मेरे को गालियाँ निकालेंगे. नहीं कुछ इतनी जल्दी भाई, सुना. मैं आपको एक नया वर्स सुनाता हूँ जो हमने Please. लिखा है. जग सारा तेरे हुस्न ते है फिदा, तेरी सूरत च मैनू दिसदा खुदा, ओ करम दे मुरीद दा हो भला सोने ओ. मैं जदों तेरी अखा विच खोया, मैं पल में ही रब्बा तेरा होया, ना कोई दिसदा सोने ओ. वाओ यार. वाओ यार. सो सूदिंग. लाइक मुझे लगता है कि आप अपनी सहेली के साथ पहाड़ों में जाओ और ऐसे गाने लगा दो. आपकी लड़ाई सॉल्व है. आपकी लड़ाई खत्म है उस टाइम पे. मुझे वीडियो कॉल कर दो वहां से. मैं लाइव गा दूंगा आपके लिए, साहिल भाई के लिए मैं लाइव गिटार लेके. साहिल भाई नहीं क्या यार, क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया भाई माउंटेन हिल्स में जाके सहेली वेली के साथ? कभी डिमांड आई हो कहीं मैंने से? तो हाँ मेरा कि दोस्त प्लीज है यार, मेरा प्रतीक मेरे करके. बंदे हो आप यार. मेरा प्रतीक करके एक दोस्त है, वो गया था अभी कहीं माउंटेन्स में एंड ही वाज विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, और वहाँ से वीडियो कॉल करता है. भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं शूट पे हूँ. तो बोले यार मैं आई एम विद समबडी, गाना गा दोगे? मैंने कहा अच्छा. यार डायरेक्टर इज कॉलिंग मी. सर एक सेकंड आ रहा हूँ. जान के ना कुछ सैड गाना गा, लड़ाई लगा के आ जाए. सर एक सेकंड आ रहा हूँ. मैं यहाँ प्रति दूर और यहाँ वेट कर रहे हैं. सर वी आर रेडी विद योर शॉट. सुपर यार. ऐसे दोस्तों को सलामी 21 तोपों की, है ना? मैंने कहा भाई का मोमेंट खराब नहीं होना चाहिए. भाई को पहाड़ों के साथ गाना सुनना है तो सुनना है. ग्रेट यार. तो प्लीज भाई अभी लाइक ड्रीम क्या आपका? बहुत ड्रीम्स है मेरे भाई. ये भी ड्रीम था जो हम कर रहे हैं. सॉरी ड्रीम में सुपना कहना सी. ओए मुझे स्टेडियम कॉन्सर्ट्स करने हैं मुझे. और वो सिर्फ कॉन्सर्ट मतलब वो तो चलो एक जरिया है, पर कनेक्ट करना है बेसिकली. लोगों के साथ कनेक्ट विथ एज मेनी. आई थिंक मैं जो मानता हूँ कि हम सब यहाँ क्यों हैं हमें नहीं पता है. अगर डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखो तो हम सब फिगर ही कर रहे हैं कि वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, वी आर ऑल फिगरिंग इट आउट. एंड और हम सबका मीनिंग सेम हो वो भी ज़रूरी नहीं है. सबका पर्पस अलग अलग ही है. तो अगर हम फिगर आउट कर ही रहे हैं सब तो एक साथ करते हैं, यू नो, तब तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टू हेल्प ईच अदर फाइंड आवर ओन मीनिंग. एंड आई फील आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट a platform where people can just come and connect and figure out together कि जो होगा देख लेंगे साथ में. क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अकेले नहीं, you're not alone. We are all together. And I feel loneliness is a big problem in the world right now. क्योंकि जितना ही हम digitally close आ रहे हैं उतना ही हम कहीं ना कहीं
लोनली भी होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। अट्रैक्शंस, लोगों के साथ इंटरेक्शंस कम हो रही हैं। हाँ, हाँ, आप हाँ। खुद में बिजी हो, बट वही लोनलीनेस है। हाँ, तो मुझे लगता है कि उस पे मुझे थोड़ा वर्क करना है कि आई वांट टू ब्रिंग पीपल क्लोजर, आई वांट टू फैसिलिटेट कॉन्सर्ट्स वेयर पीपल कैन कम टुगेदर एंड कनेक्ट एंड इंटरैक्ट, एंड विच इज़ वाई हमने कल भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ रखी थी ताकि लोग they can forget about their phones and lives, Yeah. and for like we had painting activity और सबने आके अच्छे से अपने फ़ोन साइड में रख के सबने पेंट करा। फिर चाय थी तो सब चाय पीते पीते बातें कर रहे थे, और just like human interaction, going back to the basics, तो वो मेरा सपना कि दुनिया को कनेक्ट करना है। वाह यार, इंस्पायर होते हो किसी से? हाँ, बहुत लोगों से। आपसे इंस्पायर हुआ आज मैं, वाह यार। आपसे इंस्पायर हुआ। आप इतने जेनरसली दिल खोल के जो आप इतना सिक्योरली आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाते हो फ्रॉम द मोमेंट, लाइक बिफोर दिस इंटरव्यू यू मेड मी फील सो कंफर्टेबल। आपने चाय पिलाई, आपने मुझे नाश्ता खिलाया। चाय का जिक्र करते रहो बस भाई, चाय चाय तो चाय के बिना कुछ चाय इमोशन है। ये आपको मैंने चाय इसलिए पिलाई ताकि आप थोड़ा और खुल सको। नहीं, हाँ, पर मैं कितनी अच्छी चीज़ है, और वो मैं आई एम टेकिंग दैट। ये सीक्रेट है भाजी, अब आपने यही सीक्रेट अपनाना ये है। मैं किसी से मिलो कितनी लेके तो घूम रहा हूँ कितनी कितनी नाल कप भी है ना एक, बस दो तीन कुल्लड़ जगह कुल्लड़ दा। गए हाँ, हुए जेब च 2-3 लाचियां। और इतिहाद रख। वाह यार, सुपर भाजी, रियली नाइस टॉकिंग टू यार। मेरे को बड़ा Nice अच्छा लग रहा है। talking मेरे to को कि जैसे अपने यंगस्टर जैसी वाइब वाले बंदे के साथ बात हो रही है। सेम है ना? सेम। आई थिंक इट्स योर एनर्जी आल्सो, हाँ। इट्स बोथ वेज। जब सामने वाला रिसीव करता है तो इट्स अ वेरी दिस इज आल्सो कॉल्ड अ मैजिक। फ्लो। ये मैजिक है भाजी, ये हाँ। मैजिक है, ये प्रॉपर जादू है। अगली बार कब आ रहे हो यहाँ पे? आप अगली बार जब आप बुलाओ, मैं चाहता हूँ यार चंडीगढ़ कि तो मैं आता हमारे रहूँ। चंडीगढ़ पंजाब के प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो बड़े बड़े लेवल पे प्रमोट करो भाजी को यार, यहाँ पे आए, और ताकि इनके कॉन्सर्ट इतने बड़े हों कि लोग क्रेजी हो जाएं और ज़्यादा। देन फिर हम उसके बाद इनका इंटरव्यू करो, इनके पास टाइम ना हो कि साहिल भाजी हम भी कर लेंगे यार। नहीं, साहिल भाजी तो बैक स्टेज रहेंगे बड़े हमारे थैंक यू साथ। सो मच भाजी, आपने हमें आज टाइम दिया। आई विश कि आपकी ये जो ग्रोथ है ना, ये कभी रुके ना। आप जितने पॉजिटिव हो लाइफ में, जब आपके अराउंड कभी नेगेटिविटी आए ना, तो आप उसको भी पॉजिटिविटी के साथ फेस करो, एंड अब इतना ग्रो करो कि जो इंसान के ड्रीम्स होते हैं ना, वो सक्सेस हों। और आई विश कि आप ऐसी स्माइल करते रहो, है ना, लड़कियों को पागल करते रहो। चलो मैंने एक गल, तो ब्याह करो करा रहे हो? कुड़ी ढूंढनी है आपको मेरे लिए बस। कुड़ी ਤਾਂ ਬਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ। एक बॉयज ट्रिप करते हैं, सब जिन लड़कों का दिल टूटा हुआ है ना, सब पहाड़ों पे चलते हैं। एक गड्डी ਚੱਕਦੇ ਆ ਫੋਰਚੂਨਰ, 6-7 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, गिटार लेके चलते हैं, हाँ, चाय की किटली भर के चलते हैं। हाँ, नैपकिन नुपकी रख लें क्योंकि ਉੱਥੇ रोना ही है। सुना तो किने है, पहाड़ों में जाके बंदा सैड ही लिखता है, सैड ही लिखेंगे, है ना, सैड ही लिखेंगे। तो एक बंदा हमें रखना पड़ेगा जहाँ जो बंदा 4-5-6-7 बॉक्स टिश्यू के रख सके साथ में, बंदे की आंखों में से आंसू निकले ऐसे साफ करता रहे। बोतला में खाली कर कर थके। मैंने इस पे एक चीज़ लिखी थी पंजाबी में कि लाइक आप राइटर हो, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब बंदा इस फेज से निकल रहा है तो आई जस्ट राइट समथिंग कि दरा तेरे यहाँ ते आके रुक गए, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਝੁਕ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ खातिर मुक गए। ओए होए, मतलब ये मैंने उस टाइम लिखा था जब थोड़ा सा बंदा कहता है ना कहानी सुनता है आसपास की। बहुत सुंदर है भाई, तो दिस इज ब्यूटीफुल। ये एक राइटर और राइटर जब दो इकट्ठे होते हैं तो महफिल और ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बट आई विश कि ये महफिलें लगती रहें, आप काम अच्छा करते रहो, छाते रहो, पंजाब आते रहो, और चाय अगली मुलाकात हम चाय पे करेंगे ना, डन, हाथ में चाय का कप होगा, देन गेड़ी वेड़ी लगाते करेंगे। लेट्स डू दैट, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। देन पर आपकी ये पोएट्री इश्क सोच के कीता रे की मेरे लिए है आपके पास कुछ? वाह यार, देखो मतलब कैमरे में बंदे की तारीफ कर दो, बंदा टी शर्ट देने में मजबूर हो जाए। नहीं सिर्फ टी शर्ट नहीं, बैग भी है आपके लिए। नहीं यार भाई, थैंक यू सो मच, दिस इज रियली स्पेशल फॉर मी। ये परीश पहूजा पाजी ने हमें दिया प्यारा गिफ्ट, और
थैंक यू सो मच। और भाजी इश्क सोच के कीता रे की कीता, दिस इज और ये आपके लिए वाओ। मैजिक बटन, इसकी ये मैं आप पे लगाता हूँ। इसकी नीड थी भाजी मेरे को ना एक्चुअल में। बस। बंदा आज देखो आपसे, आज इसकी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, जो भी कंफ्यूजन डिसीजन लेने हैं, तो इतने ईज के साथ हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वाओ भाई, एक बार ऐसे करता हूँ, पीछे वो ले लेंगे, आप इसमें कर दो, मैं वहाँ कर दूँ, मैं इसको स्क्रॉल करके लगा दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड अ मैजिक। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और ये बैग थैंक यू भाजी।